हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले है कि विच स्टेट टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, राइट, मतलब हमारा लॉजिस्टिक कितना स्ट्रांग है, हम इंडिया से कितने, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब कौन सी स्टेट इंडिया में बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, क्या क्या हम वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो सबका डाटा रिलीज़ किया जाता है और कुछ स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट। सबसे पहले देखेंगे ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया, करेक्ट, और इसको प्रिपेयर किया था अलॉन्ग विद नीति आयोग एंड आईएफसी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, करेक्ट, और ये है ईपीआई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के लिए। तो पूछा जा रहा है किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, तो तमिलनाडु ने यहाँ पर टॉप किया इन दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, राइट, ईपीआई में। फिर यहाँ पर तमिलनाडु ने टॉप किया। तमिलनाडु के बाद आ जाता है महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे, फिर इसके बाद कर्नाटका, और फिर आ जाता है गुजरात, राइट। तमिलनाडु का स्कोर रहेगा 89.89, महाराष्ट्र का रहेगा 78.2, कर्नाटका का रहेगा 76.36 और गुजरात का रहेगा 73.22। ये स्कोर भी कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर याद रखना इस रिपोर्ट को किस व्यक्ति के द्वारा रिलीज किया गया था, तो सुमन के बेरी, जो कि वाइस चेयरमैन है आपकी नीति आयोग के, उनके द्वारा रिलीज किया गया 17 जुलाई को, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को रिलीज किया टू ड्राइव इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, राइट। आप कोई भी सेक्टर लेके चलें, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेके चलूँ, अगर हम मोबाइल फ़ोन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते तो आज भी हम वो पुराना नोकिया का बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे होते, राइट। लेकिन हमने क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिर हमें पता लगा कि हम टच स्क्रीन फ़ोन्स भी लॉन्च कर सकते हैं। टच स्क्रीन के बाद देखा हमने, पहले कहा LTE, आपका VoLTE आता था, 2G इंटरनेट था, 3G इंटरनेट था, 4G, 5G, अब 6G की भी बात हो रही है। तो ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही होता है, करेक्ट। फिर हम देखते हैं डिफेंस सेक्टर में, देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होती तो जो आपके
टेक्नोलॉजी हैं, जो आपके वेपन्स हैं वो पुराने वेपन्स रहते, राइट। फिर हम आपका ये तो हो गया मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल, राइट। अगर हम अब एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में आजकल जीन्स को मॉडिफाइड करके प्लांट्स की मॉडिफाइड आपकी क्रॉप्स भी लॉन्च की जा रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होगी, लागत कम होगी, उसका केयर कम रखना पड़ेगा, डिजीज उस पर कम इफेक्ट करेंगी, तो मतलब पेस्टिसाइड्स कम स्प्रे करने पड़ेंगे। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये अभी रिसेंटली TCRM फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया। करेक्ट। ये TCRM क्या है? टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स फ्रेमवर्क। ये आपकी इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में ड्राइव करने का काम करता है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, हम जानते हैं कि अभी इंडिया में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़ोर शोर पे चल रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। बट जो लोग बच्चे हैं, जो यंगस्टर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा चाह है आपका एंटरप्रेन्योर बनने की, अपना खुद का बिजनेस संभालने की। करेक्ट। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ये TCRM मैट्रिक्स की बात करूं, ये इंक्लूड करेगा आपका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL, ये इंक्लूड करेगा आपका कमर्शलाइजेशन रेडीनेस लेवल, एंड यही आपका इंक्लूड करेगा मार्केट रेडीनेस लेवल को भी, राइट। इसी के साथ साथ ये जो TCRM मैट्रिक्स है, ये एक रोबस्ट असेसमेंट टूल है जो एम्पावर करेगा वेरियस डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके एंड इनोवेशन के सेक्टर में इंडिया को एक ग्लोबल लेवल ले जा सके। अब एग्जांपल आप लेके देखो इसका कि USA की एक मार्केट है, एक इंडिया की मार्केट है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो USA की मार्केट में वर्क करेगा वो भी इंडिया की मार्केट में वर्क करेगा। तो हमें अपनी इंडिया की मार्केट के लिए खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी, चीज़ें खुद यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ताकि हम इंडिया एज अ होल ग्रो कर सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एब्सोल्यूट याद रखना, ये एक बायोसाइंस कंपनी है, राइट। ये एक बायोसाइंस कंपनी है एब्सोल्यूट, और इन्होंने अभी एक MOU साइन किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, ताकि हम प्रमोट कर सकें, टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो, फसल बीमा योजना की बात की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये फसल बीमा योजना का क्या काम था? ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, राइट। गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। एंड इसका एम क्या था कि कभी भी अगर फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं उसको डैमेज हो जाता है ड्यू टू वेदर फ्लक्चुएशंस, या फिर पेस्ट अटैक, या फिर एकदम बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, राइट, तो उससे क्या होता है कि उससे जो लॉस होगा फार्मर्स को, उनको वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, एंड उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड गई। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अभी टमाटोज के जो प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो रीज़न क्या था इसका, कि जो टमाटर इतना ज़्यादा 400 रुपये किलो मिल रहा था, उसका रीज़न था रेनफॉल। बारिश के आने से उसकी खेती पे इफेक्ट होता है, राइट, वो गलने लग जाता है, एंड उससे क्या होगा फिर आपका, इसकी डिमांड तो उतनी है लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हुई, डिमांड हाई है, तो प्राइस बढ़ जाता है। करेक्ट। ऐसे टाइम पे फार्मर्स की एक जो अनएक्सपेक्टेड एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर उनकी फसल पे इफेक्ट पड़ता है, तो उनको यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की जाती है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट, तो यहाँ पर इसीलिए ये एब्सोल्यूट ने अभी साइन किया MOU एक UNDP के साथ, ठीक है। फिर इसके कोलैबोरेशन से होगा क्या, जैसे बायोसाइंस कंपनी है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पार्ट लेंगे कि हम कैसे क्रॉप्स को मोर पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कैसे हम उनको ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे फार्मर्स का यहाँ पर रिस्क कम किया जा सकता है, राइट। एंड इनके MOU से 120 मिलियन ऐसे फार्मर्स हैं इंडिया में जिनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ किया जाएगा विद प्लांट साइंस, ताकि जैसे अब हमने ड्रोन्स का देखा, राइट, ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा फॉर स्प्रेइंग, इरिगेशन, पेस्टिसाइड के स्प्रे इरिगेशन के लिए। तो इससे क्या है, आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है। फिर सेंसर्स यूज़ किए जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके IoT डिवाइस में आपके कैमरेज वगैरह आ गए, सेंसर आ गए, वो सारे यहाँ पर इनको बेनिफिट पहुँचाएंगे फार्मर्स को। करेक्ट। एब्सोल्यूट की बात करें तो 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगम खारे यहाँ के आपके को फाउंडर एंड CEO रहेंगे, एंड गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये चेयर किसके द्वारा की जाती है,
ये राजनाथ सिंह के द्वारा चेयर की जाती है एंड इनके द्वारा अभी एक AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी साइन किया गया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मैरीक्राइम एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। ये 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाएगा फ्रांस से और ये याद रखना इंडियन नेवी को प्रोवाइड किए जाएंगे 26 एयरक्राफ्ट। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना, याद रखना ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, मतलब दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये साइन हुआ है, राइट, ताकि इंडियन नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जा सके। फिर यहीं पर मेंटेनेंस, यहाँ पर आपके ट्रेनिंग एंड यहाँ पर आपका सपोर्ट, वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा बाय फ्रांस गवर्नमेंट ओनली फॉर दीज प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर दीज, या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कह सकते हैं, फॉर दीज सप्लाई ऑफ दिस 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट जो कि फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। एक तो ये हो गया असेसमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी राफेल जेट का। दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी साइन किया गया 3 एडिशनल सबमरीन्स को प्रोक्योर करने के लिए, राइट। 3 सबमरीन्स प्रोक्योर की जाएंगी जो कि बनाई जाएंगी कंस्ट्रक्टेड बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, राइट, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट पे आते हैं, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया AI फॉर 2.0। दिस इज अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये AI फॉर इंडिया 2.0? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, राइट। 15 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था क्योंकि 15 जुलाई को हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इनका एम क्या है, बेसिकली ये क्या करेगा, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के हम जानते ही हैं एरा इसका स्टार्ट हो गया है एंड इसकी वजह से बहुत सारी जॉब लॉस जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में। एंड इसी से याद रखेंगे ओपन AI के द्वारा पहला जो चैट बॉय लॉन्च किया गया जिसकी मदद से ये इतना AI की जो न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड में फैली वो था ChatGPT, करेक्ट। और उसका अब तो GPT-4 लेटेस्ट वर्जन भी लॉन्च किया जा चुका है। फिर याद रखेंगे ये जो आपका प्रोग्राम है AI फॉर इंडिया 2.0 ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा स्किल इंडिया का, GUVI जो कि है ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट, IIT मद्रास एंड IIM अहमदाबाद, इनके सारे का मिलके यहाँ पर ये आपका AI फॉर ऑल या फिर AI फॉर इंडिया 2.0 ये इनिशिएटिव रहेगा, राइट। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, राइट। इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे 16 जुलाई को हम AI एप्रिसिएशन डे भी बोलते हैं, AI एप्रिसिएशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 16 जुलाई को, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। 2023 के डाटा में ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया आ जाता है 80वें पोजीशन पे। इंडिया इस रैंक को शेयर करता है 2 और कंट्री के साथ, 2 है टोगो एंड सेनेगल, राइट। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे इंडिया कितनी कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, इंडियंस कितनी कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वो है 57 कंट्रीज में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टॉप या फिर फर्स्ट रैंक किस कंट्री की रहेगी इन दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वो है सिंगापुर। पहले जापान की होती थी, अब सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया इन दिस इंडेक्स, राइट। तो इंडिया की रैंक है 80। इंडिया ने 5 स्पॉट रिकवर करे हैं, पहले इंडिया की 85 रैंक होती थी लेकिन नाउ इट हैज़ मूव्ड अप बाय 5 स्पॉट्स। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में 192 कंट्रीज में हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ लीस्ट पोजीशन पे कौन सा आता है, अफगानिस्तान, करेक्ट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे हेनले ओपननेस इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है कि कितनी कंट्रीज में या फिर ये रैंक बताती है कि कौन सी कंट्री कितनी इस कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकती है। जैसे इंडिया 57, सिंगापुर 192, तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक रहेगी वो आ जाती है 94 और दिस इज आउट ऑफ 199 कंट्रीज, करेक्ट। तो इंडिया 94 पोजीशन पे हेनले ओपननेस इंडेक्स में, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो कि Q3 के लिए था उसमें इंडिया की रैंक आ जाती है 80। देन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो ये रिलीज किसके द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन UK में।
नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? ये एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंडिया एंड किस कंट्री के साथ हुई? तो ये इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। इन दोनों की आर्मीज के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, करेक्ट। एंड 2023 में ये कौन सा एडिशन था? ये 15th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। फिर पूछा जाएगा लोकेशन, तो ये एक्सरसाइज मंगोलिया में ही कंडक्ट कराई गई। अगर पूछा जाए 14th एडिशन कहाँ कंडक्ट कराया गया था, तो हिमाचल प्रदेश इंडिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी 14th एडिशन, करेक्ट। एंड इंडियन आर्मी के 43 पर्सनल्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इन मंगोलिया, राइट। ये है नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट, what is the average annual growth rate that is required by India for the next 25 years to become a developed nation? आने वाले, हम जानते हैं, पहले तो याद रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं, क्योंकि अभी तो हम एक डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया वो है 2047। रीज़न बीइंग क्योंकि इंडिया को 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, राइट। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली इंडिया एट 47, राइट, ये एक लॉन्च किया गया था। इंडिया एट 100, सॉरी नॉट 47, इंडिया एट 100। ये अभी एक रिपोर्ट, रिसर्च पेपर रिलीज किया गया था आरबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पे बताया गया कि इंडिया को हर साल 7.6% की ग्रोथ रेट रजिस्टर करनी पड़ेगी आने वाले 25 साल तक, अगर हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं 7.6% की एवरेज रेट, तो हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है, जो पर कैपिटा इनकम होती है हमारी, जो कि है $2,500 पर एनम, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? $22,000 पर एनम। और ये इंक्रीज होगा कितना? 8.8 टाइम्स का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे याद रखना, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की ग्रोथ के लिए वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड यहाँ पे अभी करंटली इंडिया में 25.6% का शेयर है इंडस्ट्री का, और ये बढ़कर 35% तक जाना चाहिए बाय 2047 अगर हमें ये टारगेट को अचीव करना है, राइट। एंड याद रखेंगे ये आरबीआई के द्वारा ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज किया गया है, बल्कि उनके रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा ये एक पेपर रिलीज किया गया है, इंडिया एट 100, जो ये सारी चीज़ें बताता है कि हमें 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर करनी पड़ेगी हर साल आने वाले 25 साल तक टू अचीव दिस टारगेट ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विद मंथली सब्सक्रिप्शन? तो याद रखना, फोन पे की एक सब्सिडरी है PIBS, जो कि है फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक होली ऑन सब्सिडरी है फोन पे की, राइट। इन्हीं के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए इन पार्टनरशिप विद लीडिंग इंश्योरर्स। यहीं पर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अपने प्रीमियम की, उसका आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पे हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है अप टू 1 करोड़ रुपीज़। इवन यहाँ पे ऐसे भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनोवेटिव बेनिफिट्स, कि अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं, क्लेम फ्री ईयर रहता है, तो आपका जो कवर है ना, दैट कैन इंक्रीज अप टू 7 टाइम्स ऑल्सो, राइट। तो याद रखेंगे, फोनपे के द्वारा ये लॉन्च किया गया। फोनपे ने ऑलमोस्ट 5.6 मिलियन पॉलिसीज अभी तक सेल कर चुके हैं। ये 98% ऑफ इंडिया के पिन कोड्स में ये अवेलेबल है। एंड 200 मिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने व्हीकल इंश्योरेंस कोड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, करेक्ट। PIBS इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया? 2020 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है IIFL होम फाइनेंस। याद रखना, ये होम्स को यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ताकि कोई होम लोन लेना चाहता है तो उनको लोन प्रोवाइड कराने का ये काम करता है। एंड इन्होंने जनवरी में रिसेंटली $68 मिलियन रेज किए थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से फॉर द सेम, और अभी इन्होंने फिर से सेकेंड टाइम इन द सेम ईयर $50 मिलियन रेज करे हैं फ्रॉम US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से, राइट। इन्होंने जो ये लोन लिया है वो है 5.72% पर, और ये फर्दर जो लोन देते हैं वो एट एन एवरेज ऑफ 8.4%। तो जो बाकी का डिफरेंस होता है वो इनका कमीशन होता है। बेसिकली वो इस पैसे को, इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, एंड जिन्होंने ये लॉन्च किया ये उनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो बेसिकली
इसका डिफरेंस रहता है, इतनों पे इन्होंने को लोन मिला और फर्दर उस लोन को इन्होंने प्रोवाइड कर दिया टू जनरल पब्लिक एट 8.4%। करेक्ट। ऐसे ही तो बैंक्स भी काम करते हैं, बैंक्स आपको 2 से 3% का रिटर्न देते हैं एनुअली ऑन योर सेविंग अकाउंट, और फिर उसी पैसे को जो आप वहाँ रखते हैं वो आगे फर्दर किसी को प्रोवाइड कर देते हैं एज अ लोन के बेसिस पे, और वो लोन फिर प्रोवाइड रेंज कहाँ से कहाँ चला जाता है, 8 से लेके 10%, 11%, जैसे उनका सिविल स्कोर है उसके बेसिस पे उनको वहाँ पर फिर लोन मिल जाता है। करेक्ट। तो IIFL होम फाइनेंस ने अभी लोन लिया $50 मिलियन का US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इंडिया की जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट है कितनी रखी, 6.4% रखी फॉर द करंट फिस्कल ईयर, जो कि है फिस्कल ईयर 23, और इन्होंने आने वाले फिस्कल ईयर 24 के लिए जो GDP ग्रोथ रेट रखी है वो है 6.7% की। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं फिस्कल ईयर 23 की, तो वो 5% से कम होकर अब 4.9% पर आ गई है, एंड जो टारगेट है फिस्कल ईयर 24 में भी एक्सपेक्टेड है कि वो 4.5% तक आपकी इन्फ्लेशन रहेगी। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में कम होगी? द आंसर, अगर आप, ये कोई एडवाइस नहीं है बट इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन जस्ट, क्योंकि अगले साल क्या है, 2024 में इलेक्शन है, राइट? तो इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपकी डाउन जाएगी, लेकिन आफ्टर इलेक्शन आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन में राइज आएगा, चीज़ें महंगी होंगी और कॉस्टली हो जाएंगी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पर एक और डाटा याद रखेंगे, अगर मैं फिच रेटिंग्स की बात करूं तो फिच रेटिंग्स ने प्रोजेक्ट की इंडिया की ग्रोथ रेट 6.3% फॉर फिस्कल ईयर 24, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट की 6.3% फॉर फिस्कल ईयर 24, एंड RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने प्रोजेक्ट की 6.5% फॉर फिस्कल ईयर 24। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राइट? एंड ये लोगों भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये काफ़ी टाइम बाद इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया कुछ स्टेट्स को। इसमें देखें तो 9 स्टेट सेक्रेटरी एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद भूमि सम्मान, राइट? और ये जो अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सैचुरेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कि सब कुछ आपके लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, किसके नाम क्या ज़मीन है, वो सबका डिजिटाइजेशन ऑनलाइन होना चाहिए एंड सारा एक प्रॉपर डाटा मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है काफ़ी स्टेट्स को, राइट? आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट, 68 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनको प्लेटिनम प्राइज से सम्मानित किया गया है इन द 6 कैटेगरीज अंडर दिस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। करेक्ट। एंड किनके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। जैसे कुछ अगर यहाँ पे स्टेट्स जैसे देखें, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है GQG पार्टनर्स। ये GQG पार्टनर्स ये एक फ्लोरिडा USA बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म है, राजीव जैन के द्वारा इसको लेड किया जाता है, एंड इन्होंने अभी एक्वायर किया है 5.9% स्टेक इन पतंजलि फूड्स लिमिटेड फॉर 2400 करोड़ रुपीस। तो आई रिपीट, 5.96% स्टेक बाय किया है GQG पार्टनर्स ने, जो कि फ्लोरिडा बेस्ड एक फर्म है, एंड इसको कितने के लिए? 2400 करोड़ रुपीस के लिए इसको बाय किया। फ्लोर प्राइस पहले 1000 रुपये रखा गया था, बट अलॉटमेंट टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स वाज डन एट द शेयर प्राइस ऑफ 1103.8 रुपीज पर शेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें साइंस एंड टेक की, तो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी को फर्स्ट बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM 7 डिलीवर किया जाएगा, जो कि है यार्ड 75 इन द प्रेजेंस ऑफ इफ्तिकर आलम, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं ऑफ INS तुनीर, राइट? फिर ये जो बार्ज है, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर IRS, जो कि है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, एंड इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इसकी सर्विस रहेगी आने वाले 30 साल तक ये सर्विस में रहेगा, एंड इट विल बी ऑपरेशनल फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। मेक इन इंडिया के अंडर इसको बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते इसको बनाया गया है कि हमें किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एंड ऐसे टोटल 8 बार्ज को डेवलप किया जाएगा, और उसमें से पहला बार्ज है जो कि अभी डिलीवर किया गया। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। अभी यूएस ओपन 2023 हुआ, ये यूएस ओपन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरा, इसमें किन्होंने जीता, राइट? तो अगर हम इसी की बात करें तो याद रखेंगे मैन सिंगल टाइटल में ली शी फेंग जो कि चाइना के हैं, इन्होंने बाजी मारी है। एंड वीमेन सिंगल टाइटल में सुपानिदा काथेथोंग, ये थाईलैंड की हैं, ये जीत गई हैं। हम बात कर रहे हैं योनेक्स यूएस ओपन 2023 बैडमिंटन से रिलेटेड। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे ये जो आपका इवेंट था, ये आपका 58th इवेंट था ऑफ दिस यूएस ओपन, करेक्ट? एंड यहाँ पे प्राइज मनी था $210,000, करेक्ट? एंड मेंस एंड वीमेंस हम यहाँ देख ही चुके हैं। इसमें एक और चीज याद रखेंगे, इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ये क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी यहाँ पर, राइट? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दुलीप ट्रॉफी के ऊपर। ये दिलीप ट्रॉफी किस स्पोर्ट से खेली जाती है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है, राइट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एडिशन था इस दिलीप ट्रॉफी का जो भी रिसेंटली हुआ? तो 60th एडिशन था इस दिलीप ट्रॉफी का। किसने जीता? साउथ जोन ने यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है बाय डिफीटिंग वेस्ट जोन इन द फाइनल्स। और साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन ने ये 14th टाइम दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है, करेक्ट? एंड ये जो दिलीप ट्रॉफी का है फाइनल कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। एंड साउथ जोन ने इसको जीत लिया है आफ्टर 9 years। एंड ये इनकी 14th टाइटल रहेगा। 60वां एडिशन था दिलीप ट्रॉफी का जो 28 जून से 16 जून के बीच में हुआ। वेस्ट जोन को लीड कर रहे थे प्रियांक पंचाल एंड साउथ जोन को लीड कर रहे थे हनुमा विहारी। और हनुमा विहारी ने जिन टीम को लीड किया साउथ जोन को, वो अब विजेता रही हैं दिलीप ट्रॉफी में, जो कि 60th एडिशन था इस दिलीप ट्रॉफी का। देन वहाँ पे स्पॉन्सर कौन है? मास्टर कार्ड, तो इसीलिए इसको मास्टर कार्ड दिलीप ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। मूविंग ऑन, कुछ स्टेट न्यूज़ देखते हैं। अभी राजस्थान कैबिनेट ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 के लिए। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने इस मिनिमम गारंटेड इनकम बिल को लॉन्च किया ताकि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके टू द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स ऑफ राजस्थान। फिर इसी के अंदर 3 मेन एरियाज पे फोकस किया जाएगा: राइट टू मिनिमम गारंटेड इनकम, राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, करेक्ट? फिर यहीं पर हम देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जैसे मनरेगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो क्या है कि लोगों को एक फिक्स अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए फॉर अ फिक्स डेज, करेक्ट? फिर यहीं पे राजस्थान गवर्नमेंट कुछ 90 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी एक सोशल सिक्योरिटी, एक पेंशन, जो कि 9,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी हर साल। इसमें सरकार भी प्रोवाइड करती है 300 करोड़ रुपए की ये फंडिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें से 200 से 300 रुपए यहाँ पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है टू ऑलमोस्ट 10 लाख पर्सन्स इन राजस्थान। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा याद रखेंगे महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम एक्ट, ये योजना अभी रिसेंटली इसके अंडर क्या था कि मिनिमम गारंटेड इनकम प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस एक्ट। एंड इसी के अंडर ये आपकी मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 को लॉन्च किया गया, जहां पर राजस्थान में जो आपके एलिजिबल पर्सन हैं, जैसे कोई ओल्ड एज व्यक्ति हो गए या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन है, कोई विडो है, कोई सिंगल वीमेन है, उनको यहाँ पे कुछ फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड कराने की बात की गई, राइट? देन इसी के साथ साथ एवरी एडल्ट पर्सन जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं राजस्थान में, दे विल हैव अ राइट टू गेट गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट एडिशनल 25 डेज पर फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट? आफ्टर कंप्लीटिंग जो मनरेगा के डेज हैं उसको कंप्लीट करने के बाद राजस्थान के स्पेसिफिकली याद रखेंगे उनको 25 डेज उनको एक्स्ट्रा मिलेगा टू कंप्लीट देयर वर्क, राइट? उनको मतलब 25 दिन का और अलग से काम प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पेंशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे 15% का एनुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा, और ये इंक्रीज 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, एक 5% का जुलाई में एंड एक 10% का इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट? एंड इन सब में जो गवर्नमेंट का खर्चा आएगा कुछ 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार का खर्चा आएगा पर ईयर, विच में इंक्रीज पर टाइम, जो कि ये फिक्स इनकम ये प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से इनको। तमिलनाडु ने टॉप किया नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के लिए। नीति आयोग ने रिलीज किया TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क टू ड्राइव इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। UNDP इंडिया ने साइन किया एक MOU एब्सोल्यूट के साथ टू एनहेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन DAC ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस।
MSDE ने लॉन्च किया AI फॉर इंडिया 2.0, ये एक फ्री AI ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट की रैंक रही 80th एंड यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री रहेगी इंडिया की टू 57 कंट्रीज, सिंगापुर ने टॉप किया। नोमैडिक एलिफेंट ये 15th एडिशन था एक्सरसाइज का इंडिया और मंगोलिया के बीच में बिटवीन देयर आर्मीज एंड ये मंगोलिया में हुआ। देन इंडिया नीड्स एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.6% आने वाले 25 साल तक, ताकि इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा एज पर द RBI पेपर। और टारगेट क्या है फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप नेशन 2047। देन फोन पे की सब्सिडी ने भी इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विद मंथली सब्सक्रिप्शंस। नेक्स्ट IIFL होम फाइनेंस ने रेज किया लोन ऑफ $50 मिलियन। ये सेकेंड टाइम इन्होंने ये अमाउंट रेज किया है फ्रॉम US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट किया जा सके। और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना इंडिया में, उस पर काफ़ी ज़्यादा बेट लगाई जा रही है एंड वो एक काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर होगा फ्यूचर में। देन ADO जुलाई 2023 की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिटेन किया है इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट एट 6.4% इन फिजिकल ईयर 23। President Murmu presented Bhumi Samman Awards 2023. GQG Partners invested around 2,400 crore rupees and acquired 5.9% stake in Patanjali Foods. फर्स्ट बार्ज ऑफ सीरीज LSAM-7 इसको डिलीवर किया टू इंडियन नार्वी। 8 सच डिलीवर किए जाएंगे, पहले आ चुके हैं, 7 बचे हुए हैं। देन US ओपन 23 की बात करें, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है एंड चाइना की ली शी फेंग ने यहाँ पे मेंस कैटेगरी में जीत लिया इसको। एंड सुपानिदा काटेथोंग ये आपकी थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में जीत लिया। देन अगर क्रिकेट की बात करें दिलीप ट्रॉफी की, तो साउथ जोन ने यहाँ पर जीत लिया है वेस्ट जोन को हरा के इन द फाइनल्स हुए थे बेंगलोर कर्नाटका में। देन राजस्थान कैबिनेट ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट, रिवीजन हो गई है। अब देखते हैं कुछ पुराने दिनों के करंट अफेयर्स, जैसे कॉमनवेल्थ सीनियर जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने 20 मेडल्स जीत लिए हैं इन द सीनियर कैटेगरी। टोटल 61 मेडल जीते इन अक्रॉस ऑल द 3 कैटेगरी। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, यूपी में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। 250 वेट लिफ्टर्स आए थे फ्रॉम 20 कंट्रीज। नेक्स्ट अशोक लीलैंड, इनको 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला फ्रॉम इंडियन आर्मी टू डिलीवर फैट 4x4 जो कि है फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर एंड गन टोइंग व्हीकल GTV 6x6 को डिलीवर करने की बात की गई टू इंडियन आर्मी। नेक्स्ट जी किशन रेड्डी, इनको अभी ग्लोबल इनक्रेडिबल INC लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने पे काम किया एज वेल एज इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का यहाँ पर इन्होंने काम किया, और इसीलिए इनको अभी इस ग्लोबल इनक्रेडिबल INC लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ENI अवार्ड से ऑनर किया गया IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपली प्रदीप को। और राइट, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया? एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट ऑफ इटली के द्वारा दिया जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो ENI अवार्ड्स है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली में, और दिस ENI ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, ये क्या है? WHD, ये आपका एक NGO है, करेक्ट। इनको अभी स्पेशल स्टेटस से सम्मानित किया गया, स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया, किसके द्वारा? इकोसॉक के द्वारा, टू प्रमोट ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव जो कि एक NGO है, इनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिला फ्रॉम इकोसॉक ऑफ UN। नेक्स्ट अमित शाह ने अभी रिसेंटली, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा रिसेंटली एक सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये सहारा रिफंड पोर्टल क्या है कि जिन लोगों ने सहारा कंपनी में राइट इन्वेस्ट किया था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन सारा कंपनी तो डूब गई थी, तो लोगों का काफ़ी सारा पैसा भी डूब गया था, तो उन लोगों को यहाँ पे वापस उनका पैसा प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड विद इन 40 डेज यहाँ पे आप वो अपना पैसे को रिक्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि बस 10,000 रुपये इनिशियली यहाँ पे रिफंड किए जाएंगे, चाहे आपका कितना भी अमाउंट हो, आपका 10,000 रुपीज़ इनिशियली इस साल तक के एंड तक रिफंड किया जाएगा, करेक्ट। याद रखेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सारा रिफंड पोर्टल।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अडानी ग्रुप। इन्होंने अभी कमीशन किया है इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। मतलब इसका क्या है, 100% ऑफ पावर जो यहाँ पे डेवलप की जाएगी वो किसको डिलीवर कर दी जाएगी, बांग्लादेश को पहुंचाई जाएगी। इंडिया में इसको बनाया जाएगा पावर को, गोडा झारखंड में, एंड इसको डिलीवर कहाँ कर दिया जाएगा, इसको डिलीवर कर दिया जाएगा टू बांग्लादेश। करेक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $255.5 मिलियन का लोन टू एनहेंस द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखना, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया में, ताकि लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई। अब देखो, एक होता है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हम कहते हैं ना, एक होता है टेक्निकल फील्ड्स, एक होती है नॉन टेक फील्ड्स, राइट। टेक्निकल फील्ड्स में आ जाती हैं आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग वगैरह, एंड जो आजकल हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी जॉब्स होती हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल जॉब्स होती हैं, उसमें रिलेटेड आपकी स्किल्स प्रोवाइड कराना। करेक्ट। तो टेक्निकल जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए, कंप्यूटर वाइज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज में इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, उनको बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड कराने की बात की गई, ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और इसके लिए $255 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यहाँ पे जो ग्रेस लोन का मैच्योरिटी रहेगी वो 14 ईयर्स की रहेगी, विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहीं पर याद रखेंगे 275 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट होंगे, और कुछ 3.5 लाख बच्चे हर साल इस सुविधा का बेनिफिट ले पाएंगे, इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया CPS। ये CPS क्या है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2023 से 2027 की लॉन्च की गई, विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट विल फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रीन ग्रोथ। तो याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी लॉन्च करी है ये इंडिया CPS फॉर 2023 से 2027। ये 5 साल की रहेगी, जहाँ पर बताया गया कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा, इंडिया कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करेगा, कैसे ग्रीन ग्रोथ हम फोकस करेंगे, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फॉलो करना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को भी फॉलो करना है, राइट। और क्लाइमेट रेजिलेंट हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। रीज़न क्या है इसका, कि हम चाहते हैं कि हम जो अभी डेवलपिंग नेशन है, राइट, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन से हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाए बाय 2047, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। करेक्ट। क्यों 2027 ही क्यों, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के यहाँ पर, राइट। तो ध्यान में रखेंगे, इंडिया CPS EDB की एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, 5 साल का था ये फ्रेमवर्क 2023 से 27 के लिए, जो कि फोकस करेगा ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रीन ग्रोथ। बेनिफिट्स क्या हैं, दिस विल एनेबल अर्बन एरियाज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इंडिया का फाइनेंस सेक्टर कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में कितनी नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, राइट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम देख रहे हैं रोड एंड हाईवेज कितने सारे बन रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पिलर्स याद रखेंगे CPS के, वो है एक्सेलरेट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन पे बात की गई, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रीन ग्रोथ, एंड डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ कुछ और डाटा ध्यान रखेंगे। इंडिया जो है ना, 3rd लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द बैंक्स 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन पार्ट भी। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सेकेंड, विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन साउथ रेडीनेस 2023। एंड थर्ड, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री, और ये हमने आज ही पढ़ा है। तो देखा आपने, ये तीनों होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों का, जिससे मुझे लगे कि बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, उनको रिवीजन में हेल्प हो रही है, राइट। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद ढूंढ के लिखेंगे तो आप सोचिए ना आपकी कितनी प्रिपरेशन होगी। आप रिसर्च करेंगे, आपको 10 नई चीज़ें पता लगेंगी, एंड इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको याद रहेगा कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन दिया था, विकास राणा सर ने ये पढ़ाया था हमें, और ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होमवर्क होते हैं ना, रीजन ही यही है इस होमवर्क क्वेश्चंस को यहाँ पे इस सेगमेंट को रखने का, कि आपकी रिवीजन हो सके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.